की बदतमीज हो, तुम्हें तमीज तो है नहीं। दीदी तमीज से बात करिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। इतना सम्मान करती हो ना, हमको पता है। बीच समाज में मेरी बेइज्जती ना करती। दीदी आप भी बच्चों की बातों को लेकर के तीर का तार बना रही है ना। सुने अपने बच्चों की बात, मेरे बच्चे हैं, जन्म दी हूँ मैं उनको। मेरे बच्चे गलत नहीं बोल रहे हैं, मेरे बच्चे जो बोले हैं सही बोले हैं। शुरू से ही बहुत चालाक थी, अम्मा को बेवकूफ बना बना के उनका सामान सब लूट के ले जाती थी। चांगर तो तुम्हारे पास था नहीं, ससुराल में तुम्हारा ठिकाना नहीं लगता था। आए दिन मैके में पड़ी रहती थी और अम्मा से गठरी बांध बांध करके ले जाती थी। तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो कुछ पाए ही नहीं। तुम्हारी नहीं है, हम ही लोग छोटी है छोटी है छोटी छोटी कह के तुमको अपनी खोपड़ी बैठा लिए और तुम सबके खोपड़ी में बैठ के तबला बजाई खूब। लेकिन तुम बार बार इसलिए नहीं आती थी कि अम्मा बाबू को देखने के लिए, तुम इसलिए आती थी क्योंकि तुमको फायदा था। वहां से अच्छा खासा सामान तुम पाती थी और झोला भर भर के अपने घर ले जाती थी। आपको क्या दिक्कत है, अम्मा से रहती थी ना, आपको क्या दिक्कत है? कौन होती बोलने वाली? पैदा की है, हमको पैदा की है, खूब गठरी बांध के ले गई है, हमको पता है। हम छोटे थे, हमको ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन गठरी बांध के आप भी ले गई हैं, सुने हैं, बुआ लोग बताती थी। बताओ क्या ले गए थे, क्या गठरी बांध के ले गए थे और कौन बुआ बताई है? नाम तो बताओ। बुआ का नाम बता दे तो आप भी पूछा ताछी शुरू कर देंगी, फिर पूछ पूछा हुआ शुरू हो जाएगा, फिर बात का बतंगा तीर का ताड़, अब महाभारत शुरू। मेरी आदत नहीं है कि इधर का बात उधर करें हम, बस और भी बहुत सारे काम है। आपके पास कोई काम नहीं है, आप ही बात इधर का उधर करती रहती है। ये आपकी तो आदत है, जहाँ आटा नहीं उड़ता है वहाँ जाता उड़ा देंगी। ज्यादा मत बोलो, समझ लो, जबान संभाल के रखो अपना। अगर जबान सही रहे ना तो हमारी जबान आपसे 2 गुना अच्छी रहेगी। आपकी तो आदत है लड़ाई झगड़ा करके, ऊंची जबान में चिल्ला करके अपनी बात को मनवाना चाहती हैं। तेज स्वर से बोलने से आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत होती है और वो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप हमेशा तथ्यहीन बात करती हैं। सिर पैर की बात करेंगी, के बारे में झूठी खबर बना देंगी। जीवन में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करवाना हो तो आपसे मशवरा ले ले। आप इसी सब चीज में तो माहिर हैं। आप किसी घर में शांति तो देख ही नहीं सकती हैं, सबके घर में कलह कलेश मचवाना आपकी आदत है। बहुत ज्यादा बोल रही हो, एक थप्पड़ खींच के मारेंगे ना, बत्तीसी बाहर निकल आएगी। बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हो, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कहाँ पे चली जाओ, नहीं तो खींच के टाटा मारेंगे तुमको। यही तो करती आई हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकती हैं। मैं भी बड़ी बहन होने का फायदा उठा रही थी, अब भी उठा रही है। आप हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करती हैं। अपने बच्चों को भी सिखाई है, बच्चे पढ़ाई लिखाई में गोबर छाप हैं, लेकिन बात करने में नंबर 1 के हैं। लड़ाई झगड़ा लगवाने में वो लोग भी बहुत तेज हैं। छोटी कह दिए मेरे बच्चों के बारे में मत बोलो, समझ गई? हम अपने बच्चों के बारे में एक शब्द भी तुमसे नहीं सुन सकते हैं। बहुत अच्छे हैं और तुम मेरे बच्चे को गोबर छाप कहने वाली होती कौन हो? मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। भी बच्चों को बड़ों की बात सुनना ही नहीं चाहिए। आपके बच्चे कानाफूसी करने में बहुत तेज हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप जब सामने से कोई बात सुनिए तब उस पर रिएक्शन करिए। मेरे बच्चे गलत कह रहे हैं, मेरे बच्चे गलत नहीं है, समझ गई? बहन जी आप लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रही हैं? भाई साहब, ये मेरी छोटी बहन 1 नंबर की कमीनी है, इसे कोई तमीज नहीं है। हर जगह घूम फिर के मेरी शिकायत करती है, उल्टी सीधी बातें करती है। क्या कहना है, ये सब कुछ समझती ही नहीं है। आज भी बच्ची बनी हुई है, इसको कोई तमीज नहीं है, समझ लीजिए। दीदी आपको तमीज है ना तो शांत हो जाइए। शांत हो? क्यों शांत हो जाए हम? भाई साहब क्या है ना, मेरी बहन कान की बहुत कच्ची है, सुनाई बातों पे तुरंत विश्वास कर लेती है, दिमाग तो चलाती ही नहीं है और लड़ने में बहुत तेज है। शुरू से बचपन से इनकी आदत है, हर जगह लड़ाई झगड़ा करके जीतना चाहती है। बहुत ज्यादा जमान चल रहा है तुम्हारा ना, बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोली निकल रहा है। सुनो, ज्यादा मत बोलो, आप अच्छा नहीं कर रही है, आप अच्छा नहीं कर रही है। ज्यादा मत बोलो, लेकिन नहीं बोलेंगी, बराबर बोलती चली जा रही हैं। जी आप लोग क्या कर रही हैं? ये सार्वजनिक स्थान पे आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रही हैं? अरे भाई साहब, जब बहन को तमीज नहीं है, तमीज तो सिखाना ही पड़ेगा ना। कैसी बहन है आप लड़ाई झगड़ा मारपीट करके अपनी बहन को तमीज सिखाएंगी? बहन कोई छोटी दूध पीती बच्ची तो नहीं है। नहीं, आप देख रहे हैं बराबर बोलती चली जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, उल्टी सीधी बातें हमको बोल रही है। जब दोनों में लड़ाई होता है, अगर एक व्यक्ति भी शांत हो जाए तो बात तो बढ़ेगी ही नहीं, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही नहीं। आप कीजिएगा बहन जी, ना आप शांत हो रही थी और न ये चुप होने का नाम ले रही थी। हाँ, कब से मैं भी आप लोग का झगड़ा सुन रहा था। प्लीज
आप लोग अपने अपने घर जाइए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। आप लोग तो बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। आप लोग तो खुद ही देखिए कि मेरी बहन किस तरह मेरे पर हाथ उठाई है। मेरी दीदी कान की बहुत कच्ची है और सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देती है, और मेरे पर ये जो आरोप लगा रही है सब झूठ झूठ है। चुप हो जाओ बिटिया, जाने दो। बड़ी बहन है तुम्हारी, बड़ी बहन माँ समान होती है। अब रो रो के अपनी कहानी सुनाओ। नौटंकी करने में तो शुरू से ही माहिर हो, बचपन से तुम्हारी आदत है। करो नौटंकी। चुप हो जाओ, लेकिन नहीं, जबान तो कैंची की तरह चल रहा है। पर लगा दिए, शांत हो गई। बहन जी आप भी चुप रहिए जी। मानते हैं आप बड़ी बहन है, लेकिन हाथ उठा करके आप अच्छा नहीं किए हैं। नहीं बहन जी कि आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हैं, लेकिन कुछ सोच के ही आपके ऊपर हाथ नहीं उठाई है। जी बहन जी, ये आपके ऊपर हाथ उठा देती तो आपका मान सम्मान खत्म हो जाता। बेहतर यही है कि पब्लिक प्लेस पे आप हाथ मत उठाइए अपनी बहन के ऊपर। आप अच्छा नहीं किए हैं। होने का तो कोई परिचय ही नहीं दे रही हैं। आप लोग का जो भी मसला है अपने घर जाइए और आपस में बैठ के उसको सुलझा लीजिए। पब्लिक प्लेस पे तमाशा मत बनाइए। घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, ये मतलब नहीं है कि हम लोग कहीं भी तमाशा बना दें। जाइए बहन जी, घर जाइए और आप भी अपने घर जाइए। छोड़िए, बड़ी बहन है आपकी, गलती कर दी। बहू, तुम्हारी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, तुम उनको देखने नहीं गई क्या? मम्मी जी, हम देखने नहीं गए। बहू, तुम्हारी बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी माँ समान होती हैं, और उनकी इतनी तबीयत खराब है, तुम उनको देखने नहीं गई? चली जाओ देखने। नहीं मम्मी जी, हम नहीं जाएंगे। मेरी दीदी हमको बहुत जलील की है, हमको बहुत उल्टा सीधा बोली है। हाँ मम्मी जी, मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी दीदी स्वस्थ हो जाए। मैं नहीं जाऊंगी। बहू, ये सब छोटी छोटी बातें जीवन में होती रहती हैं, छोड़ो इन सब बातों को। जी आप नहीं जानती हैं, पब्लिक प्लेस पे मेरी दीदी वहाँ भी लड़ाई की, वहाँ भी वो चुप नहीं रही। यही नहीं, मेरे पर हाथ भी उठा दी, लोग के सामने तमाशा बना दी। मम्मी जी, मुझे दुख इस बात का है कि जिन बातों में तनिक भी सच्चाई नहीं होती है, झूठ झूठ बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगी। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों जानबूझ के ऐसा करती है, क्यों नासमझी में ऐसा करती है। नहीं तो बहू, छोड़ो, बीत गई सो बात गई, खत्म करो। तुम छोटी हो और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी दीदी को देखने जाओ। मम्मी जी, मेरा मन नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा है। मम्मी जी, मुझे दुख है कि मेरी दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाए। हमें तुम्हारी बात अच्छी नहीं लग रही है। ये तो कहावत है ना, जीते दंगी दंगा और मरते पहुँचावे गंगा। अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी समझो, जाओ अपनी बहन को हॉस्पिटल में देखाओ। जानती हूँ तुम्हारी बहन में बुराई ही बुराई है, बहुत कमी है उनके अंदर। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारी दीदी के अंदर सिर्फ बुराई ही बुराई है, कुछ तो अच्छा ही होगा। लो, तुम्हारे पर हाथ उठा दी और तुमको बहुत बुरा भला कही। तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ कभी अच्छा ही नहीं की है, उनके अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं है। अभी तो तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा की होंगी कि हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ही उनका रहा है। मम्मी जी, अच्छाइयाँ भी हैं दीदी के अंदर, साथ अच्छा व्यवहार भी की है। ठीक है, अपनी दीदी की अच्छाई को याद करो और उनके बुरे बर्ताव को डस्टबिन में फेंक दो, समझ गई? हर इंसान एकदम से न बुरा होता है न एकदम से अच्छा होता है। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का एक कॉम्बो होता है। तुम भी जब तक अपनी दीदी के बुरे बर्ताव को भूलोगी नहीं, अच्छाई को कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगी। अब से, आज से, अभी से अपनी दीदी की उन चीज़ों को याद करो जो तुम्हारे साथ वो अच्छा की हैं, समझ गई? तुम हर समय लड़ाई झगड़ा की बातें याद करके सोच रही हो, और इसलिए तुम कुछ अच्छा सोच भी नहीं पा रही हो। इसलिए लड़ाई झगड़ा की बातें मत याद करो, उन बुरे दिनों को भूल जाओ। क्या है ना, ईश्वर हम लोग के साथ बहुत अच्छा किए हैं, और हम इंसान ही अच्छा नहीं करते हैं। स्मृति और विस्मरण होता है। क्या होता है कि हम लोग अपनी स्मृति में हमेशा बुरे बातों को रखते हैं, अच्छी बातों को विस्मरण कर देते हैं। करना ये चाहिए कि हम लोग को बुरे और कटु अनुभव को याद करना ही नहीं चाहिए, अच्छी बातों को स्मृति में रखना चाहिए। मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं कि बहू, जानती हो जितना स्मृति जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा विस्मरण जरूरी है। लोग अपने जीवन के कटु अनुभव और बुरी बातों को भूलेंगे नहीं तो हम लोग पागल हो जाएंगे, इसलिए विस्मरण बहुत जरूरी है। स्मृति में वही बात रखनी चाहिए जो अच्छी हो। तुमसे भी यही कहूँगी,
अपने जीवन के कटु अनुभवों को भूल जाओ, मत याद करो। बातों को याद करो, अच्छे विचार मन में लाओ। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं अपनी दीदी को जा रही हूँ देखने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, अब तनिक भी बुरे विचार मेरे मन में नहीं आ रहे मेरी दीदी के प्रति। जाओ, और जब उनसे मिलने जाना तो पुरानी बातों को मत याद करना, दीदी से अच्छी बात करना। जी मैं ठीक ऐसा ही करूँगी। दीदी क्या हो गया आपको? कौन कौन आया है? भाभी, आपकी सिस्टर आई है। अच्छा, छोटी आई है क्या? भाभी, आपकी छोटी सिस्टर है। दीदी आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, हम रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से। छोटी, हमें माफ कर दो, हम तुमको बहुत उल्टा सीधा उस दिन बोले थे। मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। उन सब बातों को याद मत करिए, छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। उन सब बातों को नहीं याद करती हूँ। हम तुमको बहुत उल्टा सीधा बोले हैं, बहुत ज्यादा, तुम्हारे पर हाथ भी उठा दिए थे। छोटी सॉरी। छोड़िए, जाने दीजिए। क्या है ना दीदी, गुस्से में कही हुई बातों का कोई अर्थ नहीं होता है, और आप उस दिन बहुत गुस्से में थी, मुझे बहुत कुछ सुना दी। मेरी बड़ी बहन है, मुझे कह दी तो क्या हुआ? मैं हमेशा आपकी अच्छी बातों को याद करूंगी, आपकी बुरी बातों को याद ही नहीं करूंगी। अच्छी बातों को याद करूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तुम वास्तव में बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो। आप जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाओ। विश यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू छोटी, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे देखने आई समय निकाल करके। इट्स माई मोरल ड्यूटी। छोटी, तुम ड्यूटी अपना अच्छा कर रही हो, मैं ही तुम्हारे साथ अच्छा नहीं की हूँ। दीदी उन सब बातों को याद मत करिए। दीदी आप जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाइए, मैं ईश्वर से प्रतिदिन यही प्रार्थना करती हूँ कि छोटी थैंक यू। की हेल्थ में बहुत सुधार हो रहा है, और कल हो सकता है भाभी घर चली जाएं। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। घर पहुँच जाएंगी, फिर आऊँगी मैं दीदी को देखने। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुँचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियाँ खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।